तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज है सुबह की अर्घ और आज होगा वो काम जिस काम के लिए मैं आई थी दुबई से, यानी कि कतर से बिहार। मैंने किया इतना लंबा सफ़र किस लिए, वो आज मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये इसमें कल वाला ब्लॉग थोड़ा सा शूट हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा वो आ गया है। ये है गांव का ब्यूटीफुल नज़ारा जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था। ये कल वाली ही वीडियो है जो इसमें वापस से अपलोड हो गई है। और अब हम बढ़ते हैं नदी की तरफ। तो ये देखिए, ये है नदी और मैं और मेरे भाभी के भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना अपना आईफोन पानी के अंदर। और क्योंकि उन्होंने आईफोन 14 लिया है तो वो कभी ट्राई नहीं करते हैं, वो डरते हैं। तो ये मेरी भाभी ने बुक मतलब भाभी के घर वालों ने बुक किया था बैंड, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उनके घर में आई थी 3 खुशियाँ एक साथ। और ये देखिए गांव में ये हैं, हम मेड़ पर चल रहे थे। ये कुछ खेतों में धान कट के रेडी हो चुके हैं और कुछ खेतों में धान अभी नहीं कटे। मेरी भाभी के खेतों में भी धान नहीं कटे थे, तो इसीलिए हम चूड़ा भी नहीं लेकर आए। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, हमने आईफोन का एक्सपेरिमेंट किया और आईफोन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इतने महंगे मोबाइल होते हैं तो ऑफ कोर्स वो वाटरप्रूफ होते हैं। तो ये देखिए ब्यूटीफुल रास्ता है, यहाँ हम जा रहे हैं नदी के पास। और ये देखिए, ये है गांव का ब्यूटीफुल नज़ारा। और ये है हमारी मम्मी जो कि अब हम घर से प्रस्थान कर रहे हैं नदी के लिए। और ये है मेरी ब्यूटीफुल ठेपली यानी कि मेरी भाभी, और ये हैं उनके फैमिली मेम्बर्स। तो देखिए गांव में किस तरह से बच्चियां पूरे रास्ते में ये सब बना कर रखती हैं छठ पूजा का स्वागत करने के लिए। पूरे रास्ते में देखिए ये सब बना हुआ मिलेगा, हैप्पी छठ पूजा। और इन बच्चों ने बहुत अच्छे से रोड डेकोरेट कर रखा हुआ है कि किधर की साइड नदी है, यू शुड फाइंड ईजिली। तो ये इन लोगों ने सिंबल्स भी बनाए हुए हैं। और ये मेरी भाभी की बहन बाल्टी लेके जा रही है, क्योंकि आज खुलेगा मम्मी का व्रत, वो भी खुलेगा घाट पर ही। तो ये सब गीत गाते हुए हम लोग सभी जा रहे थे। वैसे मुझे बिहारी गीत मतलब आते हैं बट ज़्यादा नहीं आते, बट थोड़ा बहुत ठीक है। इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया मैंने भी, लेकिन बहुत मज़ा आया। और ये देखिए हम पहुंच गए नदी के किनारे। और ये जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये उस पार के लोग और हम इस पार के लोग। और आज सुबह सुबह का टाइम था, तो आज सभी व्रत वालों के व्रत भी खुलते हैं। और आज मेरे सोना का होगा मुंडन, क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी स्पेशली उसके मुंडन के लिए, क्योंकि उसके जन्म के बाल अभी तक नहीं उतरे थे। भाभी की कुछ मन्नत थी, तो हमारे घर में अब 2 बच्चे हो गए हैं। तो अब कुछ ऐसा होता है कुछ घरों में, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब तक 2 बच्चे नहीं होते घर में तब तक बाल नहीं उतरते। तो अब मेरे छोटे भाई का एक बेटा है और एक बेटा है मेरी बड़ी वाली भाभी का। तो देखिए सोना कैसे एंजॉय कर रहा है पटाखों को। अब चलिए चलते हैं आगे पूजा की तरफ। तो ये देखिए लाइन से लगी हुई हैं सारी टोकरियाँ जिसके अंदर रखे हुए हैं सूप। और ये मेरी गांव की भाभी हैं जो कि ओपन कर रही हैं। और ये देखिए अर्घ की हो गई है शुरुआत। आज सुबह के टाइम में दूध से अर्घ दिया जाता है। और ये देखिए मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी, आज मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो ये मेरे भाभी के भाई मुझे हेल्प कर रहे हैं नदी में उतरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा फिसलन थी। फाइनली मेरी साड़ी डूब गई आधी आधी और फिर मैंने किया अच्छे से इंजॉय। और ये देखिए अब मैं देने जा रही हूँ अर्घ मम्मी को, और मैंने ये अर्घ दिया है। और उसके बाद हमने किया खूब इंजॉय। अब थोड़ा सा आप भी कीजिए। तो ये देखिए मैं और सोना हम दोनों नहा रहे हैं,
क्योंकि नियम होता है मुंडन कराने से पहले बच्चे को और मतलब बुआ को दोनों को ही गंगा स्नान करना पड़ता है। तो मैं और सोना हम दोनों ही गंगा स्नान कर रहे थे और हमने किए बहुत मज़े, हमने लिए खूब गोते। और उसके बाद हम आए निकल के बाहर, सब लोग हम ही को देख रहे थे क्योंकि हम दोनों को पानी नसीब नहीं होता। हम बुआ भतीजे खूब मज़ा कर रहे थे पानी के अंदर और सब लोग हमारी वीडियो बना रहे थे जस्ट लाइक अ वी आर मंकी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे हमें देखकर और हम लोग खूब कर रहे थे मस्ती। ये देखिए मैं, सोना और मेरे भाभी के भाई जस्ट प्रोटेक्शन में खड़े थे क्योंकि ये बहता हुआ पानी था, इसलिए हम दोनों ने खूब मस्ती करी, हम लोग खूब नहाए। अब इधर मेरे बड़े भैया होने लगे गुस्सा, बोल रहे निकलो बाहर, क्योंकि गाँव तो गाँव होता है ना, सब लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि क्या ही है। अब हमें लगानी थी आखिरी 5 डुबकी, तो हमने लगाई आखिरी 5 डुबकी और मेरा सोना भी खूब इंजॉय कर रहा था क्योंकि उसको भी पानी बहुत पसंद है। तो अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का था हमें इंतज़ार। मैं पूरी तरह से गीली हूँ और ये जो बाबा आए थे मेरे सोना का मुंडन करने के लिए, पहले तो मुझे इनको देख के ही डर लग रहा था बिकॉज़ इनका हाथ इतना काँप रहा था कि जैसे ये सोना के सर पे उस तरह चला रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल पर खंजर चल रहे थे। तो बाद में हमने थोड़ा बहुत जस्ट बाल कटवा दिए थे, बाकी हमने बाल सोना के छुड़वा दिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और क्योंकि इनका हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा था। तो अब हम मिलते हैं थोड़ा सा आगे क्योंकि यहाँ चलती है कुछ नियम प्रणाली। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। तो देखिए सूरज ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में भी क्या कहते हैं उसे, हिमालय पर्वत निकला और पर्वत के पीछे से निकल रहा हो ब्यूटीफुल सा सूरज। तो ये देखिए ये है लेकिन गांव की बात ही कुछ अलग होती है और गांव की खूबसूरती हम एक शब्द में तो बयां ही नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारे गांव के लोग। और अब मुझे मिलने वाली है दक्षिणा। तो बाल मुंडन हो गया, पता नहीं वो वीडियो कहाँ चली गई। मैं आई थी सोना के बाल विसर्जित करने के लिए और जो मैंने जो ग्रीन कलर की साड़ी ओढ़ी हुई है ये प्योर बनारसी साड़ी है जो मम्मी ने मुझे मतलब गोद भराई है, जो भी मुंडन वगैरह करते हैं वो दिया है। और मुझे मिले थे बहुत सारे पैसे, गोल्ड की झुमकी। आई विल शो यू द नेक्स्ट वीडियो। और चलिए अब मैं निकल रही हूँ पानी से क्योंकि भाभी हो रही थी गुस्सा कि अभी नहीं नहाना है, आप पहले ही बहुत गीली हो चुकी हैं। अब हम आ चुके हैं घर पे और ये देखिए मेरा सोना अब वो हो चुका है टकला और मैं और आरती चला रहे हैं चक्की क्योंकि हमें पीसना था थोड़ा सा चावल, क्योंकि बनने वाला था नेक्स्ट डे कुछ पकवान जो कि चावल से बनता है और मेरी भाभी को वो बहुत पसंद है। वैसे उसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन जो भी था वो बहुत अच्छी डिश थी, मैंने भी इंजॉय की और हमने किया पूरा गांव एक्सप्लोर। तो चलिए अब मैं रखती हूँ इस वीडियो का, करती हूँ अंत, मिलती हूँ कल अपने वापस से कतर के ब्लॉग में। अब करते हैं इंडिया को टाटा बाय बाय।